टेरेसा ओलिवर की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद न होने के लिए माफी मांगती है। हालांकि ओलिवर उसे कहता है कि सब ठीक है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि कोलिसियम में गरुड़ दिखाई देगा। टेरेसा अब भी उसकी रक्षा करना चाहती है ताकि समय आने पर वह वही कर सके जो करने यहाँ आया है। अगले दिन केटी ट्रोल के पास खाना देने आती है, लेकिन वीरा को विश्वास नहीं है कि ट्रोल के साथ उसकी कोई प्रगति होगी। हालांकि उसी पल ट्रोल खाना खाने लगता है और केटी ये देखकर खुश हो जाती है। जीव विज्ञान क्लास में उन्हें एक जानवर का पोस्टमार्टम करना पड़ा और क्लास के बाद सभी लंच के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी क्लास के बाद वे खाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हैं। अन्य छात्र उन्हें देखकर भाग जाते हैं और वे अब केटी का मजाक भी नहीं उड़ाते। हालांकि ओलिवर यह नहीं मानना चाहता कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसका यह भी मानना है कि ट्रोल और गरुड़ की घटनाओं का संबंध किसी डेमी ह्यूमन कार्यकर्ता से हो सकता है। गाय को उम्मीद है कि शिक्षक गरुड़ घटना के लिए अपराधी का पता लगा लेंगे, लेकिन ओलिवर का कहना है कि स्कूल इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि यह भूल भुलैया में हुआ था। और मिकेला कहती है कि किम्बरली में ऐसी चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है। गरुड़ से लड़ाई के कारण नानाव काफी लोकप्रिय हो गई है और छात्र उसे घेर कर उससे गरुड़ के बारे में सवाल पूछते हैं। केटी को यह अनुचित लगता है क्योंकि ओलिवर ने भी लड़ाई लड़ी थी और उसे भी लोकप्रिय होना चाहिए। फिर पीट कहता है कि नानाव की तलवारबाजी देखने में काफी शानदार थी, जबकि ओलिवर के मंत्र देखने में बोरिंग और समझने में मुश्किल थे। लेकिन मिकेला का कहना है कि उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद मिकेला ओलिवर को इनाम में विक्ट्री किस देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ओलिवर ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नानाव लौटती है और इनाम के बारे में सुनकर वो ओलिवर को विक्ट्री किस देती है और फिर रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे भी एक विक्ट्री किस दे। ओलिवर काफी शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक लड़की उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है कि आखिर वे स्कूल में एक दूसरे से मिल ही गए। अगर वह उसे परेशान कर रही है तो वह माफी चाहती है, लेकिन खुश है कि उसे कुछ दोस्त मिल गए हैं। फिर वह ओलिवर को चूमती है और वहाँ से चली जाती है। मिशेला पूछती है कि वह कौन है और ओलिवर बताता है कि वह उसकी चचेरी बहन है और वह उसके परिवार के साथ ही रह रहा है। ओलिवर और बाकी सब एल्केमी क्लास में है, जहाँ प्रोफेसर डैरियस ग्रेनविल ने छात्रों को चेतावनी दी कि वे जिन सामग्रियों के साथ काम कर रहे हैं उनकी स्थिति में अचानक और भारी बदलाव हो सकते हैं और वे खतरनाक हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि उनके पास जो औषधि नुस्खा है उस पर काम करना शुरू करें। क्लास के दौरान ओलिवर गाय से कहता है कि आज की प्रक्रिया मुश्किल होने के कारण वह उस पर नजर रखेगा। वह बिना किसी परेशानी के जादुई कारहा बना लेता है और कुछ छात्रों की मदद करता है जिन्होंने प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी की। तभी पीट भी गड़बड़ी करता है और ओलिवर तुरंत जादू से पॉट को नीचे करता है। फिर वह अपने शरीर के साथ उसे फटने से रोकता है। डैरियस ओलिवर के काम से प्रभावित होता है और उससे कहता है कि वह उसका नाम और चेहरा याद रखेगा। हालांकि वह उसे अपने दोस्तों को अधिक सावधानी से चुनने की चेतावनी देता है। क्लास के बाद पीट ओलिवर से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तभी रिचर्ड ने ओलिवर को डैरियस से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने अधीन ले लेते हैं और उनके भविष्य के करियर को बर्बाद कर देते हैं। वह छात्रों से परिणाम भी चुराते हैं और इसे अपने काम के रूप में पब्लिश करते हैं। रिचर्ड ने उन्हें यह भी बताया कि कोई है जो उनसे ट्रोल घटना के बारे में बात करना चाहती है। बाद में उनकी मुलाकात एनी मैकली से होती है, जो एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान केटी को खतरे में डालने के लिए माफी मांगती है। सभी यह सुनकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसके माता पिता ने उसे बताया था कि ट्रॉल्स जादूगरों के लिए शर्मिंदगी है और इसलिए उसने केटी पर शरारत करने के लिए जादू किया। ओलिवर ने उससे पूछा कि उसके साथ और कौन इसमें शामिल था जिसने ट्रोल को भड़काया। एनी बताती है कि वह नहीं जानती कि ऐसा किसने किया। उनके जाने के बाद केटी ट्रोल से मिलने जाती है। वह उससे पूछती है कि उसने हमला क्यों किया, क्योंकि वह जानती है कि वह बिना वजह ऐसा नहीं करेगा। वह वास्तव में ट्रोल से बात करना चाहती है, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह जाती है जब ट्रोल जवाब देता है और उससे कहता है कि उसे अब यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति खतरनाक है। नाना ओलिवर के साथ फ्लामा का उपयोग करने की प्रैक्टिस करती है। उसे सिखाया गया है कि अपने अंदर की शक्ति का उपयोग कैसे करना है, लेकिन वह नहीं जानती कि जब शक्ति उसके शरीर से निकल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ओलिवर उसे बताता है कि उसे अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच की दूरी को मिटाना होगा और फ्लामा का उपयोग कैसे करना है इसका प्रदर्शन करता है। नानाओ फिर कुछ अन्य मंत्रों का अभ्यास करती है।
वह तेजी से सीखना चाहती है ताकि वह बाकी लोगों की मदद कर सके। हालांकि उसे विश्वास नहीं है कि ट्रोल फिर से भागने की कोशिश करेगा। इसके बाद ओलिवर ने उससे सवाल किया कि क्या वह मानती है कि ट्रोल भागने की कोशिश कर रहा था और बेकाबू नहीं हुआ था। नानाओ का कहना है कि उसे लगा कि ट्रोल गेट की ओर भाग रहा है। फिर ओलिवर इसके बारे में सोचता है और उसे कुछ एहसास होता है और वे ट्रोल के पिंजरे की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर ओलिवर को केटी की तलवार मिलती है। फिर ट्रोल उन्हें बताता है कि वे केटी को ले गए। ओलिवर पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह कहाँ है, लेकिन ट्रोल केवल अनुमान लगाता है कि यह वही जगह हो सकती है जहाँ वे उसे पहले ले गए थे, एक गहरी अंधेरी जगह। ओलिवर को भूल भुलैया का एहसास होता है। केटी की तलाश में जाते समय ओलिवर बताता है कि अतीत में कार्यकर्ताओं ने डेमी ह्यूमंस तक इंटेलिजेंस लाने की कोशिश करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया था। उनका मानना था कि अगर उनमें से कुछ इंसानों की तरह होशियार हो जाएं, तो उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट ट्रॉल्स के साथ भी थी, लेकिन इसकी आलोचना की गई और तुरंत बंद कर दिया गया। हालांकि किसी ने इसे किम्बर्ली के अंधेरे कोनों में जारी रखा होगा। ओलिवर को यकीन है कि कोई ट्रोल के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा था और चूंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ओलिवर आगे और नीचे नहीं जाना चाहता। वह मदद के लिए एल्विन को बुलाना चाहता है, लेकिन उन पर किसी चीज ने हमला किया और उन्हें उठा लिया गया। ओलिवर और नानाओ कहीं और जागते हैं, जहां वेरा उनसे कहती है कि वह उन्हें एल्विन को बुलाने नहीं दे सकती। वह अपनी वर्कशॉप में उनका स्वागत करती है और कहती है कि गरुड़ को ट्रेन करने में उसे 1 साल लगे थे, लेकिन उन्होंने उसे पहले दिन ही हरा दिया। वेरा बताती है कि ट्रोल के मस्तिष्क पर उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही था, लेकिन उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि केटी ने उसकी बोलने की क्षमता को जागृत कर दिया, जिससे वीरा को आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा करने के लिए क्या किया। वह केटी के मस्तिष्क को देखना चाहती है और उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसका अध्ययन करना चाहती है, यह देखते हुए कि बात करने का कोई मतलब नहीं है। नानाओ वेरा पर हमला करती है, लेकिन वह अपनी बाईं आंख दिखाती है और उसे पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। ओलिवर तुरंत जादू तोड़ता है और नानाओ को बचाता है। उसे एहसास होता है कि वीरा के पास बेसिलिस्क्स आए हैं। वह बताती है कि यह उसके ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की ओर से एक उपहार है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि उस पर काम करने से पहले इसने उसके 5 भाई बहनों को मार डाला था। जो लोग उसकी आंख के बारे में जानते हैं, वे उसे स्नेक आई मिलीगन कहते हैं। इस वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।